अब्दुल्ला अब्दुल्ला अब्दुल्ला। अब्बा बुला रहे हैं। अब्बा आया आदमी, लगता है अब्बा मुझे बुला रहे हैं। जी अब्बा जी आया मैं। पता नहीं अब्बा जी की तबीयत खराब थी, खैर हो क्या बना। आया अब्बा जी। अब्बा जी खैरियत तो है, आपने हमें बुलाया है। बेटा मेरे जाने का टाइम आ गया है। मैं तुम लोगों को कुछ वसीयत करना चाहता हूँ। कैसी वसीयत अब्बा जी, कैसी? मेरी वसीयत को गौर से सुनना। अब्दुल्ला को विरासत मिलेगी, अब्दुल्ला को विरासत नहीं मिलेगी, अब्दुल्ला को विरासत मिलेगी। अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी। अब्दुल्ला भाई, अब ये विरासत कैसे बांटे हम? पता नहीं अब्दुल्ला भाई अब इसका क्या करना विरासत का। यार मैं तो ये परेशान हूँ, अब्बा जी ने हम तीनों के नाम भी एक ही रखे हुए हैं। अब अब्बा जी कह के गए हैं कि 2 अब्दुल्ला को विरासत मिलेगी और तीसरे अब्दुल्ला को विरासत नहीं मिलेगी। अब ये कैसे पता चलेगा कि वो अब्दुल्ला है कौन जिसको विरासत नहीं मिलेगी? तो फिर इस तरह करते हैं, हम शहर चलते हैं काजी साहब के पास, उनसे जाके फैसला करवाते हैं। हाँ फिर ऐसा ही करते हैं, ये सही रहेगा। ये ठीक किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। बिल्कुल ठीक। चले भाई चलते हैं। चलो अब्दुल्ला भाई। अब्दुल्ला भाई फिर काजी साहब मिल जाएंगे ना घर? हाँ वो घर पे ही होते हैं, जाके मिल लेते हैं। चलें जाते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई मेरा उठ खड़ी गया है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ कोई पता तो नहीं है उठता, मेरा उठ खड़ी गया। भाई आपकी ऊँटनी जो थी वो एक आंख से कानी थी। हाँ जी, भाई आपकी ऊँटनी एक पाँव से लंगड़ी भी थी। हाँ जी, भाई आपकी ऊँटनी की दुम कटी हुई थी? हाँ जी। भाई तुसी निशानियां तो सही दस रहे हो, दसो मेरी उठनी है किथे? ओ भाई हमने तुम्हारी ऊँटनी नहीं देखी। मैंने लगदा तुसी उठनी मेरी खा गए हो। चलो ना इथे काजी साहब को उत्ते फैसला उसी। काजी साहब के पास ही जा रहे हैं, आए फिर काजी साहब ये भी फैसला करते हैं। चलो चलो चलो। आओ। काजी साहब बाहर कोई बंदे आए आपसे मिलना। मेरी उठनी खड़ी गई है ते जिवें निशानियां दस रहन उठनी इन्हां दे कोल है, तो मेरे नाल कुछ इंसाफ किया जाए। इंसाफ मिलेगा। जो निशानियां तुमने इसको बताई हैं उसके मुताबिक ऊँटनी तुम तीनों के ही पास है। बेहतर है तुम तीनों अपना जुर्म कबूल कर लो, नहीं तो तुम तीनों सजा के हकदार हो। काजी साहब हमने इसकी ऊँटनी नहीं देखी। हमने भी नहीं देखी। क्या बात कर रहे हो? तुम तीनों ने अगर ऊँटनी नहीं देखी तो तुम्हें पता कैसे लगा इसकी निशानियों का? तुम्हें कैसे पता लगा कि उसको एक आंख से नहीं दिखता था? काजी साहब जब हम आपकी तरफ आ रहे थे ना, तो मैंने वहाँ पे घास देखा है। उस घास में एक तरफ से खाया हुआ था और दूसरी तरफ से बिल्कुल घास ठीक थी। तो मैंने वहाँ से अंदाज़ा लगाया कि जिस जानवर ने यहाँ से घास खाया है ना, उसकी एक आंख खराब है। तुम बताओ, तुम्हें कैसे पता लगा कि वो एक पैर से लंगड़ी थी? काजी साहब जब हम रास्ते में आ रहे थे तो मैंने वहाँ पे निशान देखे पाँव के। 3 पाँव के निशान गहरे थे और एक का निशान हल्का था। इससे अंदाजा लगाया जो भी जानवर वहाँ से गुजरा वो एक टांग से लंगड़ा था। तुम बताओ, तुम्हें कैसे पता लगा कि उसकी दुम कटी हुई थी? काजी साहब जब भी जानवर गोबर करता है तो अपने दुम से इधर उधर फैला देता है, जबकि मैंने रास्ते में देखा कि एक ही सीमन में गोबर पड़ा हुआ था, तो मैंने उससे अंदाजा लगाया कि ये जानवर की दुम कटी हुई है। इन तीनों के पास तुम्हारी ऊँटनी नहीं है, तुम जाओ और अपनी ऊँटनी कहीं और तलाश करो। बरखास्त। ठीक है काजी साहब, तुसी फैसला कीता है, मैंने मंजूर हो गया। काजी साहब हमने भी आपसे एक फ़ैसला करवाना है। हमारे वालिद साहब मरते हुए हमें वसीयत करके गए थे। हम तीनों भाइयों का नाम अब्दुल्ला है, तो हमारे वालिद साहब ने कहा था कि अब्दुल्ला को विरासत मिलेगी और अब्दुल्ला को विरासत नहीं मिलेगी और अब्दुल्ला को विरासत मिलेगी। हमने फ़ैसला ये करवाना है कि किस अब्दुल्ला को विरासत नहीं मिलेगी। हमारे साथ इंसाफ करें। ये मसला तो बहुत मुश्किल लग रहा है। आप लोग ऐसा करें, वैसे भी बहुत रात हो चुकी है, आज हमारे मेहमान खाने पर तशरीफ़ रखे, हम सुबह इसका फ़ैसला सुनाएंगे। आप जा सकते हैं, दरबान आपको ले जाएगा, जाइए। अब्दुल्ला भाई देखते हैं सुबह काजी साहब क्या फैसला करते हैं। अल्लाह खैर करेंगे। चलो फिलहाल खाना शुरू करो। हाँ जी, खाना। रुको, क्या हुआ भाई? ये गोश्त जो है ये कुत्ते का है। अब्दुल्ला भाई जो ये रोटियां हैं ना, ये मुझे लग रहा है किसी 9 माह की हमला औरत ने बनाई है। अब्दुल्ला भाई एक बात बताऊं आपको, कि जो काजी है मुझे ये नाजायज़ औलाद लग रहा है। और अब्दुल्ला भाई मुझे लग रहा है काजी का दरबान हम पे नजर रखते हैं। चलो कोई बात नहीं, हम तो अपना फैसला ही करवाने आए हैं। हाँ इंशाल्लाह कर देगा फैसला।
अच्छा, अभी काजी साहब को जाके बता दूंगा। काजी साहब तीसरा ये कह रहा था कि काजी नजायज औलाद है। अच्छा, सुबह इनको मैं देख लूंगा, जाओ तुम तीनों का मैं फैसला तो कर देता हूँ, लेकिन मुझे पहले ये बताओ कि तुम में से रात को ये किसने बात की थी कि गोश्त कुत्ते का है? मैंने कहा था, क्योंकि आम रूटीन में हलाल जानवर का जो गोश्त होता है उसके नीचे थोड़ी थोड़ी चर्बी लगी होती है, और ये जो गोश्त था इसके ऊपर सारी चर्बी थी और नीचे थोड़ा थोड़ा गोश्त लगा हुआ। वहीं से मैंने अंदाजा लगाया कि ये हराम जानवर है। इस अब्दुल्ला को विरासत में से हिस्सा मिलेगा। और वो बात किसने की थी कि 9 माह की हामला ने ये रोटियां बनाई? साहब वो बात मैंने की है। जो रोटियां पकी हुई थी वो एक साइड से फूली हुई थी और दूसरी साइड से कच्ची थी। इस बात से मैंने ये अंदाजा लगाया है कि जिसने भी ये रोटियां बनाई हैं वो औरत 9 माह से हामला थी और बहुत तकलीफ में उसने रोटियां बनाई हैं और उसको अपने सामने का भी कुछ नजर नहीं आया। इस अब्दुल्ला को भी विरासत में से हिस्सा मिलेगा। तुम तीनों में से ये बात किसने की थी कि काजी नाजायज औलाद? काजी साहब, ये बात मैंने की थी। जो इंसान अपने मेहमानों को कुत्ते का गोश्त खिला सकता है और 9 माह की हामला औरत से रोटियां पकवा सकता है, उस पर जुल्म कर सकता है, वो एक नाजायज औलाद ही होगी, हलाल ही नहीं होगी। तुम तीनों यहीं पे बैठो और मुझे इस बात की तस्दीक करने दो, मैं भी आया। मैंने इस बात की तस्दीक कर ली है कि मैं वाकई एक नाजायज औलाद हूं। अब तुम तीनों में से इस अब्दुल्ला को विरासत में से हिस्सा नहीं मिलेगा। फैसला काजी साहब, इन 2 अब्दुल्ला को मिलेगी विरासत, मुझे क्यों नहीं मिलेगी? हौसला रखो, ज्यादा आग बबूला होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक नाजायज औलाद ही दूसरी नाजायज औलाद को पहचान सकती है। घर जाओ और इस बात की तस्दीक करो, मेरा फैसला हो चुका। अम्मा, ये कैसा इंसाफ है? मेरे दोनों भाइयों को विरासत मिली, मुझे नहीं मिली, और ऊपर से वो काजी कह रहा था कि तू नाजायज औलाद है। बेटा, इस बात में बिल्कुल सदाकत है। तुम्हारे अब्बा तुम्हें मस्जिद के बाहर से उठा कर लेके आए थे, तुम्हारी परवरिश की और तुम्हें भी इन दोनों जैसा इनाम दिया और अपनी औलाद ही समझा, और सारी ज़िंदगी के लिए ये वादा किया था कि मैं ये बात कभी ना कहूँ। आज ये फैसला हुआ तो मुझे ये बात तुम्हें बतानी पड़ी। इस बात में बिल्कुल सच्चाई है।